नमस्कार, स्वागत है आप सबका स्टडी विद नारायण के यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में जेपीएससी बैकलॉग जो एग्ज़ाम हुआ 10 मई पेपर 1 हम लोग इसका आंसर की एनालिसिस कर चुके हैं। अब हम लोग इसमें अभी पेपर 2 देखेंगे जो कि इसमें झारखंड जीके का प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर 2 में कुल 100 प्रश्न है, जो कि आने वाला जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे वह जेपीएससी बैकलॉग अभी है या फिर जेएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम या नेक्स्ट जेपीएससी हो, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहता है। खास करके झारखंड के एग्ज़ाम में, तो आप सब वीडियो का लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे वो आंसर की भी मिला लीजिएगा। यह सेट ए है, सेट ए पेपर 1 का भी था, उसका वीडियो अपलोड है। बाकी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो ज़रूर नोट करिएगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास से। पहला क्वेश्चन था शासन व्यवस्था से ढोकलो सोहर महासमिति के संबंध में कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन हड़बड़ी में नहीं पढ़िएगा, यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा कथन गलत है वह क्वेश्चन था। तो पंचायती राज चुनावों का विरोध किया था इन्होंने, सही था। पसंदीदा प्रथागत प्रणाली भी था इनका, वो भी सही था। मुंडा मानकी की प्रतिनिधित्व के रूप में स्वीकार किया गया था, वो भी सही था। लेकिन जो गलत था, पंचायती राज का समर्थन किया था, नहीं पंचायती राज का विरोध किया था। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो कि खड़िया जनजाति का शासन व्यवस्था था। नागवंशावली झूमर के लोक साहित्य के रचयिता कौन है। अगर नागवंशावली बोलता तो बेनीराम माहता होता, लेकिन यहाँ पे नागवंशावली झूमर था। उनके लेखक हैं घासीराम, नागपुरी साहित्य से संबंधित हैं ये। बज रही बांसुरी जगदीश त्रिगुणायत होंगे उनके लेखक। जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, बज रही बांसुरी या बांसुरी बज रही लोक साहित्य के रचयिता कौन है, तो जगदीश त्रिगुणायत। कुरुक झारखंड की किस जनजाति की भाषा है, तो द्रविड़ समूह की भाषा है। कुरुक, उराव, मालतो ये सब बोला जाता है। तो कुरुक, उराव। श्री भागवत मुर्मू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 14 जेपीएससी का था उसमें था, भागवत मुर्मू को किस क्षेत्र में पद्मश्री मिला था। यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया भागवत मुर्मू किस भाषा का लोक साहित्यकार है, तो संथाली। क्वेश्चन इसी तरह से कनेक्ट करते हैं। आप सब भूल जाते हैं कि सोचते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन देखिए 14 जेपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया। उसमें पूछा था पद्मश्री किस क्षेत्र के लिए मिला था, अब क्वेश्चन पूछा अभी किस क्षेत्र के साहित्यकार है, तो भागवत मुर्मू, जिन्हें कि पद्मश्री भी मिल चुका था 1985 में। झारखंड के हैं ये, बंगाली संथाली साहित्य से संबंधित हैं। मुंडारी लोकगीत पुस्तक हिसिर के लेखक कौन है, तो रामदयाल मुंडा। प्रसिद्ध गुप्तेश्वर शिव मंदिर कहाँ स्थित है, ये कैमूर पर्वतमाला बिहार में से संबंधित है ये गुप्तेश्वर शिव मंदिर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा नहीं लिखी गई है। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं पूछा, नहीं लिखी गई, तो बिद्दू चांदन, खेरवाड़ पीर और पारसिब बहा ये लिखे हैं ये पंडित रघुनाथ मुर्मू। अगला, क्रूक दंडी नामक प्रसिद्ध गीतों के पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किन्हें मिला है, तो बिहारी लकड़ा को। प्यारे क्रिकेटर की पुस्तक जूझे टांड किस प्रकार की कृति है, तो नाटक संग्रह। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संथाली पुस्तकें देवनागरी लिपि में लिखी गई है, तो दिसोम बाहा, कुकमू और भुरका इम्पिल ये संथाली साहित्य में लिखी गई है ये सब पुस्तक। बाकी हरमक आतो ये संथाली में नहीं लिखा गया था। अगला, दी चेंजिंग हो नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये पुस्तक अगर आप सबों का इसका आंसर मिलता हो तो कमेंट में टाइप करिएगा। 12 नंबर आप सबों के लिए एक क्वेश्चन रह रहा है, दी चेंजिंग हो नामक पुस्तक के रचयिता। अगला, झारखंड का सबसे प्राचीन शैक्षणिक संस्थान कौन सा है, तो संत कोलम्बा महाविद्यालय। क्वेश्चन भी आया हुआ था अभी, पिछला जेपीएससी 14 जेपीएससी का ये क्वेश्चन था। फिर यहाँ रिपीट कर दिया गया, लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर दिया गया। झारखंड का सबसे प्राचीन शैक्षणिक साहित्य इस संस्थान संत कोलम्बा कॉलेज, जो कि डब्लिन मिशन यूनिवर्सिटी के द्वारा 1899 में इसका गठन किया गया था, हजारीबाग में। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, ये भी क्वेश्चन 14 जेपीएससी का है, धनबाद में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रारंभिक काल में झारखंड अलग की मांग का सर्वप्रथम किसने नेतृत्व किया गया था, तो जयपाल सिंह मुंडा। झारखंड के नेतरहाट पठार के संबंध में विचार करना था, इसे छोटा नागपुर पठार की रानी कहा जाता है, बिल्कुल सही। या लातेहार जिला में है, ये भी सही। या झारखंड के सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र है, गलत। सबसे ऊंचा नहीं, दूसरा सबसे ऊंचा होगा, तो पहला और दूसरा सही, तीसरा गलत, ऑप्शन ए 16 का। अलग, भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची की स्थापना कब हुई थी, तो 2010 में। झारखंड में दलमा वन्य अभ्यारण्य, दलमा से संबंधित प्रीवियस ईयर को प्रीवियस 14 जेपीएससी में भी क्वेश्चन था।
यह झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में सही या जमशेदपुर शहर के निकट दलमा अभयारण्य में है सही। दलमा पहाड़ियों के बीच है जो हाथी के लिए प्रसिद्ध है ये। मुख्य हाथियों के प्राकृतिक आवास के लिए प्रसिद्ध है सही। तो 1, 2, 3 सभी सही हो जाएगा। अगला झारखंड राज्य में अवस्थित खनन स्थानों को उनके मिलान करना है प्रमुख खनिज से। तो घाट जिला तांबा के लिए ही था। जुरामडे या फिर तुरामडी यूरेनियम के लिए, नोवामुंडी लो एस और इटखोरी कोयला। तो 1, 2, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 सही हो जाएगा ऑप्शन ए। झारखंड में सर्वाधिक वनावरण किस जिले में पाया जाता है? यहाँ वनावरण पूछा था प्रतिशत नहीं, तो हमेशा एरिया वाला को प्रिफरेंस करिएगा। अगर कुछ नहीं लिखा तो पश्चिमी सिंहभूम, प्रतिशत में पूछता तो लातेहार। झारखंड में दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी जो कि हजारीबाग और रांची पठार को दो भागों में बांटती भी है, ये ब्राकर नदी इनकी प्रमुख सहायक नदी है। तेनुघाट दामोदर नदी पर बनाया गया है सही। तेनुघाट ताप विद्युत संयंत्र ललपनिया में स्थित है, ये भी सही। तेनुघाट से संबंधित भी 14 जेपीएससी में कुछ क्वेश्चन पूछा था, इससे रिलेट पूरा हूबहू क्वेश्चन नहीं था। तो 1 और 2 दोनों सही होगा। प्रतिशत के आधार पर झारखंड में किस खनिज का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो कोयला का। झारखंड का कौन सा वनोत्पाद भारत में उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है? तो ला। एक क्वेश्चन भी था उसमें। झारखंड सरकार में मुख्यतः किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ये भी क्वेश्चन था 14 जेपीएससी में। थोड़ा डेटा चेंज था। झारखंड में मगर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ये मेरा करंट अफेयर जो क्वेश्चन जो अपलोड किए थे कल परसों, उसमें ये क्वेश्चन था मुत्तर और मांझी रांची में। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। तृतीय पंचवर्षीय योजना रूस के सहयोग से सेल के द्वारा संचालित है यह। निम्नलिखित में से झारखंड के वनों में पाए जाने वाले कौन सा जीव असुरक्षित श्रेणी में आता है? तो लोमड़ी हो जाएगा, फॉक्स। झारखंड में वन जीव संरक्षण प्रबंधन के लिए कौन से संस्थान जिम्मेदार है? तो झारखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। झारखंड में मृदा प्रदूषण मुख्य रूप से किस कारण से होता है? तो औद्योगिक अपशिष्ट और खनन अवशेष के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा वन जीव अभयारण्य एवं युग्म में सम्मिलित नहीं है? तो पालकोट वन जीव अभयारण्य, भारतीय हाथी, कोडरवा वन जीव अभयारण्य, भालू, पारसनाथ वन जीव अभयारण्य, तेंदुआ। सबका सब सही। तो बाकी लावालौंग जो चतरा में वो भेड़िया के लिए नहीं है। भेड़िया के लिए जो महुआ टर्न अभयारण्य लातेहार है वो फेमस है। पालकोट, गुमला, कोडरमा कोडरमा, पारसनाथ गिरिडीह में है। लावालौंग ये चतरा में है। और भेड़िया के लिए जो फेमस है महुआ टांड लातेहार में। तो अब यहाँ सम्मिलित नहीं होगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 2002 में। झारखंड का कौन सा जिला कोयला खनन कारण भूमि धंसा और भूस्खलन से प्रभावित रहता है? तो हमारे धनबाद। कौन सा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण की रणनीति है? तो वनारोपण और कार्बन संचित करना। जितना हम लोग वन रोपेंगे, एफोरेस्टेशन और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करेंगे यानी कार्बन संचित करेंगे, जलवायु परिवर्तन उतना कम होते जाएगा। झारखंड में निम्नलिखित में से किस नवीकरणीय ऊर्जा की सबसे अधिक संभावना है? तो सौर ऊर्जा का। इसीलिए आप सब देख सकते हैं सोलर सिटी के रूप में डेवलप किया गया है गिरिडीह को। गेतलसूर डैम में पहला सोलर प्लांट तैरता हुआ लगाया गया। सबसे बड़ा सोलर प्लांट जमशेदपुर में लगाया गया। झारखंड में जलवायु परिवर्तन का कृषि उत्पादन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है सही है। अनियमित मानसून और सूखा फसलों की वृद्धि और पैदावार को प्रभावित करती है, ये भी सही। तो 1 और 2 दोनों सही होगा और दूसरा पहला का व्याख्या भी करता है यानी 36 का ए। झारखंड में बाढ़ मुख्यतः किस नदी बेसिन से संबंधित है? जनरली साहेबगंज और गोड्डा जो वो पूर्वी भारत का जो उधर वाला इलाका है झारखंड का, उसमें बाढ़ आता है बहुत ज्यादा, तो गंगा नदी बेसिन हो जाएगा। आपदा प्रबंधन समन्वय समिति की संस्था का संचालन कौन करती है? तो नेशनल लेवल पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन योजना पहली बार कब तैयार की गई थी? 2008 में। झारखंड राज्य में सूखे के लिए मुख्य रूप से कौन सा जलवायु कारक जिम्मेदार है? तो कमजोर मानसूनी वर्षा। केंद्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो रांची में। झारखंड में उगाई जाने वाली कौन सी फसल सूखा परिस्थितियों के लिए उपयुक्त और जलवायु सहिष्णु मानी जाती है? तो मोटा अनाज। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का कौन सा 2017 का कौन सा एथलेटिक एशियाई थी? तो 22वीं। 34वीं राष्ट्रीय खेल के बारे में ये देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हूबहू उठा लिया गया है 7th जेपीएससी से या फिर 11 जेपीएससी का क्वेश्चन होगा। इसका आयोजन 2011 रांची में किया गया था सही।
शुभंकर छुआ जो था, जो शिशु हिरून का बच्चा था, ये भी सही। झारखंड ने इसमें कुल 33 स्वर्ण पदक जीता था, वो भी सही। पदक तालिका में झारखंड पहला स्थान था, गलत, पहला नहीं बल्कि 5वां स्थान पे था। तो 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। ऑप्शन सी हो जाएगा 44 का। 45 राष्ट्रीय झारखंड खेल नीति 2012 के संदर्भ में विचार करना था। यह 24 दिसंबर 2022 को लागू हुई थी। इसे झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लागू किए थे। इस नीति का उद्देश्य खेल और खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देना था। यह खिलाड़ियों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा हेतु योग्य बनाता है। तो इसका सभी ऑप्शन सही था। किनन स्टेडियम भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 1983 के आसपास खेला था, जिसमें भारत को हार मिली थी और वेस्टइंडीज के विरुद्ध खेला था। यह पहला मैच भारत लास्ट मैच किनन स्टेडियम जमशेदपुर में 2006 में हुआ था। झारखंड के प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 के अनुसार जिला पुनर्वास समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो डीसी या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला दंडाधिकारी। झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार किस स्तर पर भूमि बैंक का प्रावधान है? तो जिला स्तर पर। प्रखंड झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अंतर्गत कितने बृहद उद्योग स्थापित है? तो मेगा इंडस्ट्रियल 26, और अगर मध्यम पूछा जाए तो 106। अनुसूचित क्षेत्रों के 100 या उससे अधिक अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन मामले में किससे विचार विमर्श किया जाएगा? तो उपायुक्त डीसी के सदस्य से। झारखंड राज्य में 2 सिंथेटिक ट्रैक कहाँ स्थापित है? तो जमशेदपुर और रांची में। अगला कौन सा क्षेत्र 2021 की झारखंड औद्योगिक नीति के अंतर्गत उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र में नहीं है? यहाँ नहीं पूछा था, तो जो है वो है वस्त्र परिधान, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल एवं ऑटो घटक, खनन एवं खनिज प्रसंस्करण नहीं है। कुंडली लाभ बागान किस जिले में स्थित है? तो पलामू में। बजट का क्वेश्चन था, देख लीजिएगा आप सब। 2026-27 का जो बजट पेश हुआ उसमें इसका जिक्र भी है। मेरा करंट अफेयर में ये क्वेश्चन होगा भी, कुंडली लाभ बागान। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस क्वेश्चन में कराए भी थे करंट अफेयर वाला में, 1926 में लॉर्ड इरविन के द्वारा यह स्थापित किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 14 जेपीएससी पीटी वाला में भाई। देश के कुल लो आइस के उत्पादन में झारखंड कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। भंडारण में 26% लगभग पाया जाता है और उत्पादन में दूसरा स्थान है। भंडारण में लगभग 26%। झारखंड का कौन सा जिला डोलोमाइट उत्पादन में अग्रणी है? तो पलामू, गढ़वा पलामू डोलोमाइट के लिए उत्पादन में अग्रणी। रांची में माटी कला बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? तो 2017 में। मोमेंटम झारखंड में निवेशक सम्मेलन 2017 के अनुसार सर्वाधिक समझौता एमओयू किस क्षेत्र में हुआ था? तो खनन और उद्योग में। मोमेंटम झारखंड का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी थे। रघुवर सरकार के समय यह लाया गया था मोमेंटम झारखंड 2017। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा कब की गई थी? तो जनवरी 2019, जनवरी 24 जनवरी को बालिका दिवस के अवसर पर। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार हेतु लाभार्थी बनने के लिए अधिकतम वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 8 लाख रुपये। बिरसा आवास योजना, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दिया है, आदिम जनजाति से संबंधित है। झारखंड में राज्य विधवा समान पेंशन योजना के तहत प्रति माह कितनी राशि विधवा महिला को दी जाती? तो 1000 रुपया। डाल्टनगंज का पुराना नाम क्या है? ये देखिए क्वेश्चन। बिजराबाग का नया नाम हो गया डाल्टनगंज। अब डाल्टनगंज का भी नाम बदल कर क्या कर दिया गया? तो मेदिनी नगर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले आदिवासी महिला कौन थी? तो विनीता सोरेन। अब वो आवास योजना लाभार्थी को कितनी सहायता राशि दी जाती है? ये भी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया है प्रीवियस ईयर से। 2 लाख रुपया। किसने स्वराज लूट गया किस पुस्तक लिखा है? तो बाबूराम नारायण सिंह। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। झारखंड को एनीमिया मुक्त करने हेतु कौन सा ऐप या पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो AMBT3। भारत की सरकार की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में बेरोजगारी दर कितनी है? ये क्वेश्चन का आंसर सबों को मिल जाना चाहिए। मेनली शहरी महिलाओं में 11% है, लेकिन अगर ओवरऑल भारत में गरीबी के संदर्भ में झारखंड की स्थिति है, वो लगभग 5 से 6% के बीच पाया जाता है बेरोजगारी। झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचित पैसा अधिनियम क्वेश्चन, ये भी हम देखे करंट अफेयर कराए तो उसमें एक बोले थे पैसा से क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है भी और पूछा भी। प्रीवियस 14 जेपीएससी में भी पूछा, इस बार भी पूछा। 17 कुल 16 जिलों में 13 पूर्णतः 3 अनसूता और कुल 17 अधिसूचित अध्याय है इसमें। जनवरी 2026 में ये लागू हुआ झारखंड के में ये। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अस्थायी रैयत किसे कहा जाता है? तो वह रैयत जिसने किसी गांव में लगातार 12 वर्षों तक भूमि धारण किया हो। 70 क्वेश्चन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है उसका 72 नंबर में क्वेश्चन पे जाइएगा तो सेम यही क्वेश्चन है। मानिए एक क्वेश्चन का आंसर जानने से आप 2 क्वेश्चन सही कर सकते थे।
निम्नलिखित में से किस जनजाति को हिंदू संस्करण का रूप में माना जाता है? तो भूमिज। देखिए 72 नंबर में वही क्वेश्चन था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत कोरकर का क्या अर्थ है? सॉरी 72 नहीं 73 में। तो 72 का था जंगल काटकर या बंजर भूमि सुधार कर खेती के लिए उपयुक्त तैयार की गई भूमि होता कोरकर का अर्थ। 72 और 68 72 और 70 नंबर का क्वेश्चन देखिए मैच कर रहा है, एक दूसरे से रिलेट है। 72 ये 70 और 73। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 17 के तहत एक व्यक्ति किसी गांव का अस्थायी रैयत बन जाता है यदि उसने उस गांव में लगातार रैयत के रूप में कितना समय तक भूमि कब्जा किया हो? तो 12 वर्ष तक। भूगत बंधु अर्थ है किराएदार द्वारा अपने किराएदारी में किए गए हित का अंतरण उपबंध किससे संबंधित है? तो धारा 3 का 2 से। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कहाँ पे लागू है? संथाल परगना जिले में। तो दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, देवघर, जामताड़ा ये संथाल परगना क्षेत्र में है। भुगत बंधु बंधकारी अपनी राशि की वसूली किस प्रकार करता है? तो बंधक की अवधि के दौरान काश्तकारी से प्राप्त होने वाले लाभों से। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत पुनर्विलोकन का उद्देश्य क्या है? तो अवैधता या अनियमितता को सुधारने के लिए पुनर्विलोकन किया जाता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम किस तारीख को लागू हुआ था? तो 1 नवंबर 1949। 11 नवंबर 1908 को एसपीटी, 1 नवंबर 1949 11 नवंबर 1908 को सीएनटी, 1 नवंबर 1949 को एसपीटी लागू हुआ था। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत रैयत किसी परिस्थिति में अपनी भूमि को अस्थायी रूप से खेती के लिए ट्रस्ट पर नहीं दे सकता है। जब गांव से अस्थायी अनुपस्थिति अस्थायी होता तब दे सकता, अस्थायी अनुपस्थिति में नहीं देगा। बाकी में शारीरिक अक्षमता अल्पवयस्क में और हल चलाने वाले पशुओं पर नहीं होने पर दे सकता है। झारखंड में शहरों में वार्ड समिति गठित की जाती है जिसमें इसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो 3 लाख या उससे अधिक होने पर झारखंड के शहरी इलाकों में वार्ड समिति की गठित की जाती है। ये क्वेश्चन पेपर 1 में भी नगर पालिका से संबंधित आर्टिकल ही पूछा था। इस बार पेपर 2 में भी नगर पालिका से संबंधित ही आर्टिकल पूछा। नगर पालिका में महिलाओं के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? तो 243 का टी में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत कृषि भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वाले व्यक्ति को किसके द्वारा बेदखल किया जा सकता है? तो डीसी के द्वारा, डिप्टी कमिश्नर मीन्स उपायुक्त। नागवंशी शासन व्यवस्था में देवोत्तर से क्या तात्पर्य है? तो भूईहरों को दी जाने वाली भूमि। 83 नंबर आप सब एक बार थोड़ा सा पॉइंट कर लीजिएगा, थोड़ा सा डॉट लग रहा है इस क्वेश्चन पे आप सब। एक 12 नंबर था, एक 83 और आगे भी एक क्वेश्चन है। जो इसका पूरा आंसर जानते होंगे कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा। 83 नंबर डी भले टिक क्या हुआ लेकिन ये थोड़ा संशय में है, आप सब कमेंट में टाइप करिएगा अगर आंसर पता हो तो। 84 नंबर परहप शासन व्यवस्था में पहला गांव को राजा गांव, दूसरे को दीवान, तीसरे को पनेरे, चौथे को कोतवाल और शेष गांव को क्या कहा जाता था? तो प्रजा गांव। खड़िया शासन व्यवस्था के अंतर्गत करटाहा का पद वंशानुगत होता था। तो किस में वंशानुगत होता था? यही क्वेश्चन बोले थे। एक अभी 12 फिर कुछ देर पहले क्वेश्चन फिर 85, तीनों क्वेश्चन आप सब कमेंट में टाइप करिएगा अगर पूरा आंसर पता हो तो। मुंडा शासन व्यवस्था में बरकंदाज क्या कार्य करता था? तो दीवान के आदेश पर गांव में नोटिस तामील करता था बरकंदाज मुंडा शासन व्यवस्था में। ओहदार किस जनजाति की मुखिया को कहा जाता था? तो बेदिया जनजाति को ओहदार कहा जाता था, उसके मुखिया को। मुंडा मान की शासन व्यवस्था में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह क्वेश्चन पूछा था। तो मुंडा प्रति जमीन की बंदोबस्ती कर सकता है, सही। मुंडा धार्मिक अपराध में आरोपी व्यक्ति को दंड कर सकता है, ये दंड नहीं कर सकता है धार्मिक अपराध में आरोपी व्यक्ति को। मान की तहसीलदारी के माध्यम से मुंडाओं से माल गुजरी वसूलता है, वसूलता है। वसूली राजस्व में मानकी को भुगतान के लिए 15% कमीशन दी जाता है, नहीं 10% दिया जाता है। तो दूसरा चौथा गलत था। निम्नलिखित में से किस जनजाति का शासन व्यवस्था को जाति गोठ कहा जाता है? तो परहिया। मांझी शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो जोग मांझी अपराधियों के लिए दंड निर्धारित करता है, जोग मांझी नहीं बल्कि मांझी अपराधियों के लिए दंड निर्धारित करता है, तो असत्य यही होगा। बाकी भी हम लोग देख लेते हैं। पारनिक जोग मांझी का सहायक और पंचायत का हरकारा होता है। गुरायत पूरे गांव की जनसंख्या तथा परिवार की जानकारी रखता है, सही था दोनों। गांव का रक्षक लाश से टंगाई करता है, ये भी सही। तो ए बी और डी सही, तीसरा गलत था।
असुर जनजाति में उनकी कौन सी शाखा लोहा गलाने का काम करती है? तो अगोरिया असुर। लोहा गलाने का काम कौन करता है? अगोरिया असुर। झारखंड में नीलांबर पीताम्बर किस विद्रोह से संबंधित थे? तो 1857 का सिपाही विद्रोह लेस्लीगंज से संबंधित थे। पलामू के ये हैं नीलांबर पीताम्बर खरवार जनजाति। भगवान बिरसा मुंडा का अंतिम गिरफ्तारी के समय रांची के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? स्टेट फील्ड मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ने रांची के किस स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी? तो संत पॉल स्कूल रांची। 1950 में झारखंड पार्टी का गठन झारखंड के किस जगह पर किया गया था? तो जमशेदपुर। झारखंड के सदान किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो सादरी। जिसके यहाँ सादरी हो जाएगा ऑप्शन ए 96 का। 97 झारखंड की जनजाति विवाह परंपरा में रक्त संबंध विवाह क्या है? निश्चित और सामाजिक रूप से बिटलाहा व्यवस्था से दंडित है। कौन सा कारखाना अपने स्थान से सही मेल नहीं खाता है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड धनबाद में, ये गलत है। बाकी सब मेल खाता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड घाटशिला में, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी मूरी में, ठीक है। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन हटिया रांची में, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी सी हो जाएगा 98 का। मिलान करना था जगन्नाथपुर मेला कहाँ पे लगता है? तो पंच परगना क्षेत्र में। देवघर श्रावणी मेला देवघर में, हिजला मेला दुमका में, टूसू मेला रांची में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 99 का। पहला का 4, दूसरा का 3, तीसरा का 1 और चौथा का 2। सोमा क्वेश्चन, झारखंड राज्य के निर्माण के पहले बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा में कब पारित हुआ था? तो लोकसभा में अगस्त 2000 को पारित हुआ था। तो दोस्तों ये था जो आज एग्जाम हुआ था जेपीएससी बैकलॉग प्रीलिम्स 2023 का, जिसमें कि 7 वैकेंसी के लिए जो एग्जाम हुआ था, इसमें हम लोग पेपर 2 देके पेपर 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आने वाले 17 मई को जो एग्जाम है बैकलॉग का, उसके लिए और झारखंड का जो भी एग्जाम आने वाला है, उन सबों के लिए ये दोनों वीडियो या कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप सब वीडियो जरूर देखिएगा। जो एग्जाम भी होंगे आंसर की मिलाने के बाद बताइएगा कितना नंबर आ रहा है। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट भी जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक है, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में हर एक इन्फॉर्मेशन आप सबों को, चाहे वह नोट्स हो, हैंड रिटन नोट्स हो, पीडीएफ हो या कुछ भी हो, सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।